बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए, जमनाई वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा, तो उस सिलसिले की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज ज़ोडिक के तीसरे बुर्ज जौज़ा के बारे में वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले जौज़ा वालों की शख्सियत कैसी होती है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जौज़ा वाले बड़े मुतहर्रिक और हमागीर होते हैं, हमाजहत होते हैं, लेकिन दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बुर्ज को देखें तो ये दो जुड़वा बच्चों की शबाहत लिए हुए होते हैं। इस वजह से ये कई दिलचस्पियों के हामिल, मेहनती और बाअमल लोग होते हैं। ये जो जमनाई के लोग, जौज़ा के लोग होते हैं, खासतौर पर मर्द, ये बेहद ज़हीन, तख्लीकी और इख्तिराई कुव्वतों के हामिल अशखास होते हैं। ये हसास होते हैं, लेकिन तन्हाई पसंद, गहरे जज्बात के मालिक, मुतजस्सिस, बेहद मसरूफियत पसंद। वक्त ज़ाया करना इनके नज़दीक गुनाह के मुतरादिफ होता है। क्या वक्त हाथ नहीं आता पर अमल करने वाले शख्स होते हैं। ये मसरूफियत ही जिंदगी का असल मकसद होता है इनके लिए। फुर्सत के औकात रंगीन अंदाज में बसर करते हैं। दिल में उमंगों को जन्म देने वाले, ख्वाहिश की तकमील के लिए ऐसे साथी की तलाश जो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चल सके और उनका मुकम्मल साथ दे सके। ये फजूल साथी से बोरियत महसूस करने लगते हैं। मुखलिस, दिलकश और खलीक शख्सियत की बिना पर महफिलों की जान होते हैं। हर कदम सोच समझ कर उठाने वाले, रोशन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए दुनिया को अपनी रोशन नजर से देखते हैं। सैरो सेहत के आदी होते हैं, सफर के भी आदी होते हैं। फ्लर्ट करते हैं, अक्सर दो से ज्यादा इश्क करने वाले होते हैं। बाज़ औक़ात अपने असूलों से मुनहरफ भी हो जाते हैं। दोस्तों से जल्द उकता जाते हैं। इनकी राय बदलती रहती है, 1 मिनट में अपनी राय से पलट जाते हैं। ये खासे फैशनेबल होते हैं। इसके साथ साथ तरादार किस्म की औरतों को पसंद करने वाले। इनका मूड लम्हा लम्हा बदलता रहता है। दोहरे किरदार के मालिक होते हैं, दोहरी जहनीत के मालिक होते हैं, तगय्युर पजीर होते हैं, जल्दबाज होते हैं। तगय्युर पसंदी उनकी असल कमजोरी है। उकताहट पसंद होते हैं, टिककर एक जगह काम न करने वाले, असाबी बोझ वाले कामों से भागने वाले, तवालत वाले, झगड़ों से परहेज करने वाले, परेशानी और बीमारी मोल लेने वाले, खुदगर्ज मंतक के चक्कर में दूसरों के जज्बात को कुचल देने वाले, दूसरों के मशवरों से जल्द भड़क उठते हैं। अपनी जात के अलावा दूसरों के अगर कोई मशवरा दे तो उसे पसंद नहीं करते। ये जौज़ी अफराद जो हैं, ये दोनों और औरत हो या मर्द, ये मौसीकी को पसंद करते हैं। किताबें और मैगजीन भी इनकी पसंद में शामिल होते हैं। बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना इनकी पसंद में शामिल है। एक जैसी जिंदगी बसर करना इन्हें पसंद नहीं है। इसी वजह से ये तन्हा रह जाते हैं, किनारे लगा दिए जाते हैं। अब हम इनकी ऐसे अफराद की सेहत के बारे में बात करते हैं। बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बाजू, कंधे, हाथ, फेफड़ों और असाबी निज़ाम से मुतल्लिका मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और इनके अमराज इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। इन अफराद को जिस्म के बलाई हिस्सों को चोट लगने, असाबी दबाव का शिकार हो जाने और सीने के अमराज से बचाव के लिए खसूसी एहतियात से काम लेना चाहिए। ये लोग गैर ज़रूरी खतरात मोल लेते हैं और न सिर्फ
خود کو بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ خوشی بھی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اب ہم ان کی محبت کے معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہمیشہ ذہنی آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، روحانی طور پر بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جوزہ افراد ہمارے مطالعے کے مطابق انتہائی دل پھینک ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نگہداشت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ مختلف لوگوں سے پیار کی پینگیں بڑھاتے ہیں جب تک انہیں سچا پیار نہ مل جائے۔ ان کا جیون ساتھی انہی کے جیسا ذہین اور بول بچن کا ماہر ہونا چاہیے۔ جب ایک مرتبہ انہیں من پسند جیون ساتھی مل جائے تو پھر زندگی بھر ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ملنسار ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ گھر سے باہر رہ کر کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں اور بعض اوقات گھر میں اکیلے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی بات چیت اور بولنے کے انداز کو یہ لوگ بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ ان کے ہم پلہ ذہین ہوں اور مختلف اقسام کی چیزوں کو پسند کرتے ہوں وہ ان کے دوست بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ بول چال سے دوسروں کے دل کا حال بھانپ لیتے ہیں۔ اگر ان سے گھما پھرا کر بات کی جائے تو یہ ایسے افراد سے بہت جلدی متنفر ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے اہل خانہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان کے دوست، زیادہ تر دوست ان کے خاندان سے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارنے میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ گھر والوں کی طرف سے سونپی جانے والی ذمہ داریاں اگرچہ ان کے لیے باعث آزمائش ہوتی ہیں لیکن یہ بہرحال انہیں پورا کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کس قسم کا کاروبار پسند کرتے ہیں یہ اور کتنے دولت میں یہ خوش ہوتے ہیں تو جوزہ افراد کے لیے زیادہ موضوع وہ کام ہیں جن میں عقل و دانش کا زیادہ استعمال ہو۔ یہ لوگ عمومی طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور موجد ہوتے ہیں۔ ایسا کام ان کے لیے زیادہ دلچسپی کا ہوتا ہے جو آزمائشوں سے بھرپور ہو اور متحرک کر دینے والا ہو، وگرنہ دوسری صورت میں یہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت استاد، مذاکرہ کرنے والے، رپورٹر، مصنف، مبلغ اور وکیل یہ لوگ کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شعبہ ہے زندگی جس میں جوزی افراد کو زیادہ بولنے کا موقع ملے وہ ان کے لیے نہایت مناسب ہوتا ہے۔ وہ تاجر اگر ہوں تو اچھے دکاندار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ نئے نئے خیالات، تصورات اور مسائل کے حل میں بھی یہ افراد پیش رہتے ہیں۔ جوزہ افراد سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے عملیت پسندی اور لطف اندوزی میں سے کسی ایک کا انتخاب انتہائی مشکل کام ہے۔ رقم کے حصول میں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اور نہ ہی وہ اپنی جمع پونجی کا زیادہ حساب کتاب رکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تو ان کی شخصیت کا ایک عمومی جائزہ ہے اور اب ہم آتے ہیں کہ جوزہ والوں کے لیے 2022 کیسا رہے گا۔ جوزی افراد کے لیے خوشخبری ہے کہ سعد اکبر ستارہ مشتری آپ کے شراکت اور کیریئر کے گھر میں 12 سال بعد 13 اپریل 2022 میں آ رہا ہے اور یہاں وہ 1 سال سے زائد قیام کرے گا۔ اس عرصے میں آپ کی عزت، توقیر، شان اور مرتبے میں اضافہ کرے گا۔ آپ نے اب تک جو محنت کی ہے اور کرتے آئے ہیں اس کے ثمریاب ہونے کا، آپ کو اس کا پھل ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ مجموعی طور پر یہ سال آپ کے لیے کامیابی کا زینہ ثابت ہوگا۔ البتہ اس سال کا ابتدائی نصف حصہ محتاط طرز زندگی کا متقاضی ہے۔ یہی محتاط طرز زندگی کامیابی کو ممکن بنا دے گی۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ آپ کو بتایا تھا کہ 4 اہم ستارے زحل، مشتری، راہو اور کیتو اس سال اپنا برج تبدیل کریں گے۔ خاص طور پر
ज़ोहल जो 27.5 साल बाद अपने ही घर और जोजवी अफराद के 8वें घर में आने के बाद 1 जनवरी से 28 अप्रैल और इसके बाद 12 जुलाई से 7 जनवरी 2023 तक इनको गैर मुतवक्को बगैर मेहनत के अचानक दौलत अता करेगा। लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड निकल सकता है, या कहीं से भी जो ऐसी दौलत जो तवक्को नहीं होती और अचानक मिल जाए, वो इनको मिलने वाली है। मुश्तरी आपके 10वें घर में 13 अप्रैल से 22 अप्रैल 2023 तक रहते हुए मजमूई तौर पर बहुत मुस्बत साबित होगा। इस अरसे के दौरान यही सितारा उल्टी चाल चलेगा, यानी रुजत में जाएगा, यानी आप कह लीजिए कि 29 जुलाई से 24 नवंबर तक ये रिजत में रहेगा। इन औकात में आप माशी धोखाधड़ी से बचने की कोशिश कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा। जोजी अफराद के ताले का हाकिम सितारा अतारिद नसीब के हाकिम ज़ुहल के साथ 8वें घर में होने से शुरू साल से ही खानदानी मसाइल और खानगी मामलात तवज्जो तलब रहेंगे। अगर आप अपने खानदान के सरबराह हैं और आप किसी किस्म की तब्दीली चाहते हैं तो सितारा मुश्तरी के 13 अप्रैल को बुर्ज हौत में पहुंचने का इंतजार कीजिए। 13 अप्रैल से 31 दिसंबर तक नकल मुकानी जैसे मामलात आपके लिए ठीक रहेंगे। यही वक्त ऐसे जोजी अफराद के लिए भी मुस्बत रहेगा जो ज़राअत से मुंसलिक हैं। यहाँ इसी अरसे में रिहायशी तज़ीनो आराइश, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और ज़ाती सवारी जैसे काम बआसानी हो सकेंगे। मोहब्बत, औलाद और इनाम का हाकिम सितारा 27 अप्रैल से 23 मई तक शर्फ याफ्ता रहेगा। इसके बाद 18 जून से 13 जुलाई, फिर 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक अरूज याफ्ता रहते हुए जौजी अफराद को औलाद, इनाम और मोहब्बत के मामलात में खुशियां अता करेगा। इन अयाम में जो मोहब्बत होगी वो यकीनन शादी में तब्दील हो सकती है। साहिब औलाद जौजी अफराद को औलाद की शादी, ब्याह, उसके तालीमी कैरियर की खुशियां मिल सकती हैं। ये जो सादे अकबर मुश्तरी है जो जौजी अफराद के 7वें और 10वें का मुश्तरका हाकिम है, 12 साल बाद 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक अरूज याफ्ता रहेगा। इस अरसे में आपको खानगी, अज़दवाजी और शराकती मामलात में खुशियों से नवाजेगा। वो जौजी अफराद जिनकी शादी में अब तक रुकावटें पड़ रही थीं, वो लोग खुश हो जाएं, उनकी ये रुकावटें इस साल दूर हो जाएंगी। मुश्तरी और अतारद मार्च में 20, 21, 22 तारीख को, अप्रैल में 26 से 28 तारीख को, मई में 18 से 21 तारीख को, जून में 19 से 21 तारीख को, जुलाई में 23 से 24 तारीख को, जबकि नवंबर में 16 से 17 तारीख को, यानी कि 2 दिन साद नजरात कायम करेंगे मुश्तरी और अतारद। इस मुस्बत नजर से जौजी अफराद की कारोबारी इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा। लेकिन जौजी अफराद ये भी याद रखें कि मुश्तरी 29 जुलाई से 24 नवंबर तक रिजत में रहेगा। इन अयाम में एहतियात से काम लीजिएगा। सितारा ज़ुहल 27.5 साल बाद अपने ज़ाती घर में जब आएगा, यानी 1 जनवरी से 29 अप्रैल और फिर 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, तो जौजी अफराद के विरासती और कानूनी मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। अब हम कुछ मुस्तकबिल की इन जोजा वालों की मंसूबा बंदी के हवाले से कुछ
बात कर लेते हैं। तो सितारा ज़ुहल जो है वो 29 अप्रैल से 12 जुलाई, फिर 17 जनवरी से 29 मार्च 2025 तक लंबा अरसा है। अपने शमसी ज़ायके के 9वें घर में इंतहाई ताकतवर रहते हुए आपका मुकद्दर संवार देगा। जौजी अफराद जो मुकद्दर से शिकवा करते रहते हैं वो खुश हो जाएं कि 12 बुरूज में आपका बुर्ज वाहिद है जिसके नसीब संवारने ये ज़ुहल आया है। ये कुदरत की मेहरबानी और अता है। साल के पहले 4 माह को छोड़ दीजिए, इसके बाद मार्च 25 तक ये आपके मुकद्दर को संवारता रहेगा। ज़ुहल जो है वो एक बुर्दबार किस्म का मुअल्लम सितारा है, जबकि आप लोग जोजी हजरात जो हैं ये सिमाब तबीयत के हामिल होते हैं। आप में चुलबुली होती है, बेचैनी होती है, आपको बेचैन से रहते हैं। तो आपको अपने तजर्बात करने की बजाय अपने बुजुर्गों के तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। इस साल 4 ग्रहण लगेंगे। 2 ग्रहण सूरज को लगेंगे और 2 ग्रहण चांद को लगेंगे। 1 मई सूरज ग्रहण 11वें घर में लगेगा, जिसकी वजह से कुछ कम ज़र्फ किस्म के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। 16 मई का चांद ग्रहण छठे घर में लगेगा, जिससे आपके लिए मुलाजमती मसाइल और परेशानियां पेश आ सकती हैं। 25 अक्टूबर को आपके 5वें घर में सूरज ग्रहण लगेगा, जिससे औलाद, इनाम और मोहब्बत के बारे में चंद बुरी खबरें मिल सकती हैं। 8 नवंबर को फिर चांद ग्रहण लगेगा, जिससे गैर मुतवक्को नुकसानात हो सकते हैं। उससे एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद जो है वो इन मामलात में मोहतात रहिएगा, क्योंकि गैर मुतवक्को नुकसानात हो सकते हैं। इस साल में जो बद नजरियात लगेंगी और ग्रहणों से जो ग्रहण लगेंगे उनसे जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं या मुतवक्को नुकसानात नजर आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए 2 तस्बीहात जरूर किया कीजिएगा हर माह 222 बार। पहली तस्बीह है या खबीरो और दूसरी तस्बीह है या बसीरो। तो ये तो था जेमिनी या जोजा वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा। अब हम अगले बुर्ज की कैसा रहेगा अगले बुर्ज के लिए, तो उसके साथ नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।